सोचो जरा, तुम अपनी पत्नी के साथ थाईलैंड के एक मस्त आइलैंड पर चिल कर रहे हो। रात को दबा के पार्टी होती है, लेकिन अगली सुबह जब तुम्हारी आंख खुलती है तो दिमाग एकदम सफाचट। पिछली रात का कुछ भी याद नहीं। और फिर तुम अपना कैमरा उठाते हो और उसमें एक वीडियो मिलता है जिसमें तुम खुद अपने ही हाथों से अपनी पत्नी का गला दबा रहे हो, उसे मार रहे हो और फिर उसकी लाश को जमीन में गाड़ रहे हो। लेकिन तभी पीछे से आवाज आती है, क्या देख रहे हो? और वो तुम्हारी पत्नी है, जिंदा तुम्हारे बगल में खड़ी है। फटेगा ना दिमाग। अब तुम किस पर यकीन करोगे? अपनी आंखों पर जो वीडियो में हत्या देख रही हैं, या उस औरत पर जो जिंदा सामने खड़ी है? भाई साहब, यहां से जो खेल शुरू होता है ना, दिमाग की नसें हिला देगा। तो भाई लोग, कैसे हो सब? स्वागत है तुम्हारा अपने चैनल 9.8 IMD पर। यहां हम ऐसी ही खोपड़ी घुमा देने वाली फिल्मों की कहानी का पूरा पोस्टमार्टम करते हैं। आज जिस फिल्म की हम चीरफाड़ करने वाले हैं उसका नाम है डेथ ऑफ मी। ये फिल्म आई थी 2020 में और भाई ये हॉरर और मिस्ट्री का ऐसा तड़का है ना कि पूछो मत। डायरेक्टर हैं डैरेन लिन बॉसमैन, वही बंदा जिसने 100 जैसी खतरनाक फिल्में बनाई हैं। और हीरो हीरोइन हैं मैगी क्यू और ल्यूक हेम्सवर्थ। IMDb पर भले ही इसको 4.4 की रेटिंग मिली हो, लेकिन कहानी का आइडिया इतना फाड़ू है कि तुम सोचने पर मजबूर हो जाओगे। तो यार, इस उलझी हुई कहानी के धागे खोलने के लिए मेरे साथ अंत तक बने रहना। और अगर ऐसी ही जहरीली कहानियां पसंद है ना, तो ज्यादा सोचो मत, अभी के अभी अपने इस 9.8 IMD परिवार से जुड़ जाओ। सब्सक्राइब का बटन दबाओ और वो जो घंटी है ना, उसे बजा डालो ताकि कोई भी कहानी तुमसे छूटे नहीं। चलो अब शुरू करते हैं असली खेल। तो कहानी शुरू होती है थाईलैंड के एक ऐसे आइलैंड से जहां दूर दूर तक सिर्फ नीला समंदर और सुकून है। यहां पर एंट्री होती है हमारे कपल क्रिस्टीन और नील की। क्रिस्टीन एक ट्रैवल ब्लॉगर है जिसे नई नई जगहें एक्सप्लोर करना और उनके बारे में लिखना पसंद है। और नील है फोटोग्राफर जो अपनी पत्नी की हर खूबसूरत याद को कैमरे में कैद करता है। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। वो आइलैंड पर घूमते हैं, लोकल मार्केट देखते हैं और एक लोकल बार में पहुंचते हैं। बार का मालिक उन्हें एक स्पेशल ड्रिंक ऑफर करता है, कहता है कि ये आइलैंड का पवित्र जल है। वो दोनों खुशी खुशी उसे पीते हैं और आइलैंड के रंग में रंग जाते हैं। उन्हें नहीं पता था कि ये ड्रिंक उनकी जिंदगी का रंग ही उड़ा देगी। अगली सुबह क्रिस्टीन की आंख खुलती है। कमरा ऐसा जैसे कोई तूफान आकर गया हो। पर्दे फटे हुए, बिस्तर पर कीचड़ और एक शराब की बोतल कोने में टूटी पड़ी है। दोनों के कपड़ों पर मिट्टी लगी है और सिर में भयंकर दर्द हो रहा है। पिछली रात का एक भी पल उन्हें याद नहीं। ये क्या हुआ? क्रिस्टीन नील से पूछती है। नील के पास भी कोई जवाब नहीं। उन्हें घर वापस जाने के लिए नाव पकड़नी है, लेकिन तभी उन्हें सबसे बड़ा झटका लगता है। पासपोर्ट और फोन दोनों गायब। लो भाई, हो गया खेल। अब वे इस अनजान आइलैंड पर पूरी तरह से फंस चुके हैं। घबराकर नील अपना कैमरा उठाता है। शायद इसमें कुछ हो, वो कहता है, और भाई यहीं से उनकी जिंदगी जहन्नम बन जाती है। कैमरे में 2 घंटे 18 मिनट का एक वीडियो मिलता है। जैसे ही नील उसे प्ले करता है, दोनों की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वीडियो में दिखता है कि नील क्रिस्टीन का गला दबा रहा है, तब तक जब तक उसकी सांसें बंद नहीं हो जाती, और एक गड्ढे में दफना देता है। यह सब देखकर नील का दिमाग सुन्न हो जाता है। मैं ये नहीं कर सकता, वो चिल्लाता है। और क्रिस्टीन, वो डर और शक से अपने ही पति को देख रही है। यह वीडियो सच है या कोई भयंकर मजाक कर रहा है उनके साथ? अब उनके पास एक ही काम था, उस जगह को ढूंढना जो वीडियो में दिख रही थी। और उन्हें वो जगह मिल भी जाती है। वहां ताजा खुदी हुई मिट्टी देखकर उनकी रही सही हिम्मत भी जवाब दे जाती है। मतलब वीडियो असली था। वो मदद के लिए पूरे आइलैंड पर भटकते हैं। लेकिन भाई, यहां के लोग तो और भी ज्यादा अजीब थे। सब के सब उन्हें देखकर मुस्कुरा रहे थे, लेकिन वो मुस्कान दोस्ती वाली नहीं थी। वो ऐसी थी जैसे कह रहे हो कि बेटा, तुम तो गए काम से। कोई उनकी मदद नहीं करता। उन्हें क्रिस्टीन के गले में एक अजीब सा लॉकेट भी दिखता है जो उसने पहले कभी नहीं पहना था। वो उसे निकालने की कोशिश करती है पर निकाल नहीं पाती। और फिर क्रिस्टीन के साथ अजीब अजीब हरकतें होनी शुरू हो जाती हैं। उसे वहम होने लगते हैं। सोचो, तुम्हारे मुंह से अचानक एक जिंदा सांप निकलने लगे तो तुम्हारी क्या हालत होगी? उसे ऐसे लोग दिखते हैं जिनके चेहरे पर आंख मुंह सिले हुए हैं। ये सब देख देखकर वो पागल होने लगती है। भाई, अगर यहां तक की कहानी तुम्हारे रोंगटे खड़े कर रही है तो कमेंट में गूज़बम्प्स लिखो और वीडियो को एक लाइक तो ठोंक ही दो।
धीरे धीरे उनकी बत्ती जलती है कि भाई यहाँ कुछ बहुत बड़ा खेल हो रहा है और वो दोनों सिर्फ मोहरे हैं। उन्हें पता चलता है कि पिछली रात बार में उन्हें जो ड्रिंक पिलाई गई थी वो कोई मामूली ड्रिंक नहीं थी, वो एक तरह का काला जादू था जिसने उनकी याददाश्त मिटा दी। उन्हें एक पुरानी जगह पर दीवार पर बनी तस्वीरें दिखती हैं। तस्वीरों में दिखाया गया है कि कैसे सदियों से इस आइलैंड पर एक रस्म निभाई जाती है। और वो रस्म क्या है? एक जोड़े की बलि। अब सुनो असली कहानी। इस आइलैंड पर 200 साल से कोई तूफान नहीं आया। क्यों? क्योंकि यहाँ के लोगों का मानना है कि हर 200 साल में अगर वे एक बाहरी जोड़े की बलि चढ़ाते हैं तो उनके देवता खुश रहते हैं और आइलैंड को बचाते हैं। और इस बार का बकरा कौन बना? हाँ भाई, अपने नील और क्रिस्टीन। वो वीडियो, वो हत्या, वो सब कुछ उसी बलि की रस्म का हिस्सा था। रस्म का आखिरी हिस्सा शुरू होता है। नील को जबरदस्ती वो जादुई ड्रिंक पिलाई जाती है। वो अपने होश में नहीं था। उसने एक चाकू उठाया और अपने ही पेट में घुसा दिया। नील का खेल खत्म। अब बारी थी क्रिस्टीन की। उसे एक पत्थर पर लिटा दिया जाता है। गांव वाले मंत्र पढ़ने लगते हैं। ऐसा लगता है कि अब सब खत्म, लेकिन क्रिस्टीन आखिरी दम तक लड़ती है। वो किसी तरह खुद को छुड़ाती है और समुद्र की तरफ भागती है जहां उसे एक नाव दिखती है। क्रिस्टीन नाव में बैठकर भाग ही रही होती है कि आइलैंड पर वो भयंकर तूफान आ जाता है जिसे रोकने के लिए ये सब हो रहा था। रस्म अधूरी रह गई थी। तूफान सब कुछ तबाह कर देता है, पूरा आइलैंड और क्रिस्टीन की नाव भी। सब कुछ समुद्र में समा जाता है। कुछ दिनों बाद रेस्क्यू टीम वहां पहुंचती है। हर तरफ सिर्फ लाशें हैं। तभी एक बंदे को समुद्र किनारे क्रिस्टीन की लाश मिलती है। वो मर चुकी है। वो आदमी उसके गले से वो अजीब सा लॉकेट निकालने की कोशिश करता है और जैसे ही वो लॉकेट उसके शरीर के पास रखता है, क्रिस्टीन की आंखें अचानक खुल जाती हैं। वो जिंदा हो जाती है और यहीं फिल्म खत्म। तो भाई लोग, इस एंडिंग का क्या मतलब हुआ? मतलब साफ है, वो लॉकेट अब उसे कभी मरने नहीं देगा। वो उस आइलैंड के शाप से हमेशा के लिए बंध गई है। एक जिंदा लाश बन गई है वो, जो कभी मर नहीं सकती। तो ये थी कहानी एक ऐसी छुट्टी की जो जन्नत से शुरू हुई और जहन्नम पर भी खत्म नहीं हुई। तुम बताओ कमेंट में कि ये क्रिस्टीन के लिए अच्छा हुआ या बुरा। तो भाई, अगर इस कहानी में मजा आया हो और दिमाग की थोड़ी कसरत हुई हो तो हिचकिचाओ मत, वीडियो पर लाइक ठोक दो। अपने उन दोस्तों को जरूर शेयर करो जिन्हें ऐसी कहानियां पसंद हैं। और हाँ, अगर अभी तक परिवार का हिस्सा नहीं बने हो तो अपने चैनल 9.8 IMD को सब्सक्राइब करना तो बनता है बॉस। मिलते हैं अगली बार एक और ऐसी ही फाड़ू कहानी के साथ। तब तक मजे में रहो।